हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं शालिनी शर्मा आप सभी का पे एंड पाक के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मर्दों की प्रॉब्लम्स के बारे में। आप लोग सोचेंगे एक लड़की होकर मुझे मर्दों की प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ। जी नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मनोचिकित्सक हूँ और ना ही मैं कोई टैरो कार्ड रीडर हूँ और ना ही कोई ज्योतिष और ना ही कोई, खैर मैं क्या हूँ वो तो आप लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा। अभी चलिए जानते हैं दिनेश जैन के बारे में। 50 साल के एक हैंडसम स्मार्ट आदमी की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, जिसके 2 जवान बेटे भी हैं। हैव अ लुक। Hello. Hi, is it Shalini? Yes, Shalini here. May I know who's this? Shalini, this is दिनेश जैन। मेरे दोस्त शत्रु ने आपका नंबर दिया है। जी, मैं आपके दोस्त को जानती हूँ। वैसे तो नाम से शत्रु है वो, लेकिन ऐसा दोस्त न कभी मुझे मिला और न कभी मिलेगा। शालिनी, शत्रु ने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मैं दंग रह गया, क्योंकि जिंदगी भर वो कभी किसी की तारीफ नहीं की। उसने हमेशा बुराई करता रहा। मैं हैरान हूं कि इतनी तारीफ तुम्हारी उसने की है। ये तो शत्रु जी का बड़प्पन है, वरना हमारी ना तो तारीफ की औकात है और ना ही हम में कोई ऐसी बात है। वाह, क्या बात है, कांग्रेट्स। इतनी तारीफ सुनने के बाद भी कोई घमंड नहीं है तुम में। घमंड करके क्या करना है, इस धरा की धरा पे सब कुछ धरा ही रह जाएगा, घमंड भी अपने साथ नहीं जाएगा। वैसे आप बताइए, आपने कैसे याद किया? शाम को 8 बजे क्या कर रही हो? हाँ, अब तक तो कोई और बुकिंग नहीं आई है तो फ्री हूँ। ओह ग्रेट। एक काम करते हैं, शाम को 8 बजे होटल स्टार लाइन में आ जाओ। वैसे शत्रु ने मुझे बताया है, लेकिन फिर भी एक रात की तुम्हारी फीस कितनी है? अगर मैं कहीं जाती हूँ तो 50,000 और अगर कस्टमर यहाँ आते हैं तो 30,000। ठीक है, अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं आ जाता हूँ। ओके, भेजती हूँ। हमारे देश में शादियाँ 3 तरह से होती हैं। एक अभाव में, दूसरा प्रभाव में और तीसरा लगाव में। हमें शादी के लिए कोई नहीं मिल रहा और जो मिला हमने उससे शादी कर ली, ये होती है अभाव वाली शादी। और हम किसी से इम्प्रेस हो गए हैं, उससे इतना प्रभावित हो गए हैं कि हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं और उससे शादी कर ली, ये होती है प्रभाव वाली शादी। और तीसरी शादी, हमें किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, इतना लगाव हो जाता है कि हम उससे आगे कुछ नहीं सोचते और हमने उससे शादी कर ली, जिसे आप लव मैरिज भी कह सकते हैं। और ये तीनों ही शादियाँ शादी के बाद बिस्तर पे जाते ही ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ से शुरू होती है एक चौथी बात, जो शादीशुदा ज़िंदगी का चौथा निकाल देती है। विदेशों में शादियों से पहले बिस्तर में जाते हैं और फिर शादी करते हैं, और हमारे देश में बाप को लड़की पसंद आ गई और बेटे ने शादी कर ली। कोई बड़ा आदमी आपके घर आ गया है रिश्ता लेकर और आपने शादी कर ली, और इसी तरह फिर वो जोड़ा जिंदगी भर एक दूसरे को झेलता है, ठीक उसी रेलवे ट्रैक की तरह, जो साथ होकर भी साथ नहीं होते, सामाजिक दबाव मर्यादा में रहकर इसी तरह ज़िंदगी गुजार देते हैं। आइए देखते हैं दिनेश जी का क्या हाल है। आइए दिनेश।
शत्रु ने जितनी तारीफ की थी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। थैंक यू। अब देखते हैं सर्विस नस्ल। अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करती मैं। वैसे क्या लेंगे आप? ठंडा तो कुछ है नहीं मेरे पास, जो कुछ भी है गर्मा गर्म। वोडका मिलेगा? जी, ये लीजिए। और लेंगे? वाह, शबाब और शराब, मजा ही कुछ और है। Cheers। एक बात बताइए, आप बहुत बड़े आदमी लगते हैं, रिच हैंडसम ओल्ड मैन। जाहिर है कि आपकी फैमिली भी होगी, बीवी होगी। एक ऐसी क्या वजह है कि आप मुझ जैसी एक कॉल गर्ल के पास आए हैं? बताना जरूरी है क्या? ऐसा कोई हार्डकोर रूल तो नहीं है हमारे धंधे में। वैसे मैं आपकी खुशियों में तो शामिल नहीं हो सकती। अगर आप अपना गम बांटेंगे मुझसे तो मैं उसे कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। घर में अगर सुख मिले तो आदमी भाग जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं। मर्द को हमेशा पराई नारी ही प्यारी लगती है। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको अपनी बीवी से ऐसा क्या नहीं मिला जो आज रात आप मुझ में तलाश में आए। ओके। मर्द की फितरत ही ऐसी है, सबको यही लगता है कि पराई नारी लागे प्यारी। लेकिन मर्दों की दिल की गहराई में जाकर सच को जानने का कोई रिसर्च नहीं किया आज तक। सदियों से ये बात चली आ रही है कि पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज। लेकिन शारीरिक सुख के मामले में मर्द औरत पे हमेशा डिपेंड रहता है। आदिकाल से देवताओं को भी नारी से रतिदान मांगना पड़ा है। आज भी कानून और समाज में एक नारी की भावनाओं की ज्यादा वैल्यू है, एक माइंडसेट है। अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो लोग कहेंगे कितना बेकार आदमी है, औरत पे हाथ उठाता है। और अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगी लोग कहेंगे कि उसकी कोई जरूर गलती होगी। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है। नारी एक छुरी होती है, कब किसी को काट दे कटने वाले को पता ही नहीं चलता है। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूं। मैं दिनेश जैन, कामयाब बिजनेसमैन, जिसके पास सब कुछ है, सब सुख है। जो दिखता है वो है नहीं। माँ बाप की मर्जी से शादी हो गई, एक परी जैसी सुंदर बीवी। लेकिन शरीर से जितनी वो सुंदर थी, बिस्तर पे उतनी ही ठंडी। कोई एक्साइटमेंट नहीं उसके पास, बिस्तर कभी गर्म नहीं किया उसने मेरा। मैं उस सुख की तलाश में भटकता रहा। कैसे भी जीवन चलता रहा। 2 बेटे भी हुए, लेकिन वो जीवन की लालसा ये रही कि वो सुख, शारीरिक सुख मुझे कभी नहीं मिला। और फिर शत्रु ने तुम्हारे से मुझे
मिला है, तुम्हारा कॉन्टेक्ट दिया मुझे। बस मैं तुमसे वो जब सुख चाहता हूँ। आइए, मैं आपको वो सुख देने की कोशिश करती हूँ जो आपको मुझसे चाहिए। मैं हूं तो तुम्हारे साथ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ तुम नहीं, मेरी बीवी झरना है, और वो झरना जिसके भाव में गर्माहट नहीं है जो तुमने मुझे दी, लेकिन फील मुझे उस झरना जैसा ही लगा। ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, अपने मुँह से अपनी तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपको जो चाहिए था वो मिला। आज मुझे लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में आज मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि सुहागरात मैंने आज ही मनाई है। तो वादा कीजिए, आज के बाद आप मुझ जैसी किसी भी औरत के पास नहीं जाएंगे। मुझ जैसी तो क्या, आज के बाद आप किसी भी लड़की के पास नहीं जाएंगे, किसी भी औरत के साथ एक घंटा भी नहीं गुजारेंगे, अपना सारा वक्त अपनी बीवी को देंगे। लड़कियां अपना धंधा बढ़ाने के लिए कस्टमर को अपने पास रखना चाहती है, अपने से दूर नहीं करना चाहती है, और तुम? That's why मैं सबसे अलग हूँ। अब आप यही सुख रोज अपनी बीवी से पा सकते हैं। कोई नहीं सकता। झरना मुझे ऐसा सुख कभी नहीं दे सकती। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहें तो। मार्केट में फीमेल सेक्स पावर बढ़ाने की बहुत सारी दवाएं मिलती है। आपको बस इतना करना है कि वो दवा अपनी बीवी को खिलानी है। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिर देखिए, आज के बाद आपको आपकी बीवी में हर रोज़ एक नई लड़की नज़र आएगी। आपकी हर रात सुहाग रात होगी। बस आपको अपनी बीवी का एक्साइटमेंट बढ़ाना होगा। देखो शालिनी, कल से तो तुम मिलोगे नहीं, तो एक राउंड हो जाए। बिल्कुल, आज पूरी रात के लिए मैं आपकी हूँ। आपका जितना स्टेमिना है, उस रात मैंने दिनेश जी को वो सुख दिया जो उनकी पत्नी 25 साल की शादीशुदा जिंदगी में भी उन्हें कभी नहीं दे पाई। तो देखा आप लोगों ने, मैंने किस तरह से एक घर को बिखरने से बचा लिया और एक पति को उसके परिवार की नज़रों में गिरने से बचा लिया। सिर्फ अपना फायदा मत देखिए, इंसान चाहे तो हर हाल में भलाई का काम कर सकता है। जो आपके नसीब में है वो भाग कर आपके पास आएगा, और जो आपके नसीब में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मगर अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इसी एडवाइस के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई प्रॉब्लम और उसके सल्यूशन के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए पे एंड पार एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बट नॉट गुड बाय। नमस्कार।